तो तो बताइए। मेरे मन में जो प्रश्न था सर, लगातार आपके ये सत्संग सुनने से वो प्रश्न कुछ देर पहले ही उतर गए, प्रश्न एकदम खत्म हो गए। हाँ हाँ हाँ। प्रश्न एकदम खत्म हो गया प्रभु जी, इसीलिए मैंने फोन किया हुआ था। हाँ जी। और दूसरी बात ये प्रभु जी की एक तो विचार और बुद्धि ये मुझे बहुत ज्यादा भ्रमित करते हैं, और इन दोनों से परे कैसे जाएं सर, एकदम अज्ञान की ओर कैसे चले जाएं। इसके देखो, विचार के बुद्धि के साक्षी हो जाना है कि ये जो है ना, ये ऐसा ही है, इसका नेचर ऐसा ही है। संकल्प विकल्प है, विचार आते जाते रहेंगे, और ये जो है कभी इधर कभी उधर ऐसा है, इसका कोई भरोसा नहीं है। विचार तो कुछ भी आते हैं, कैसे भी आते हैं, है ना। और बुद्धि तो किधर भी लेके जाती है, कुछ भी तर्क करती है, कुछ भी, है ना। तर्क कुतर्क वितर्क सब कुछ करती रहती है। तो इससे जो है, इसके साक्षी हो जाना है और कुछ नहीं करना है। इसके पीछे लगोगे तो ये तो पागल करके छोड़ेंगे एक दिन। हाँ, तो इससे तादाद में तोड़ देना है। तो ये आप नहीं हो, न बुद्धि हो, न मन, न विचार, कुछ भी नहीं हो, उससे परे हो आप। तो अपने वो स्वरूप में स्थित हो जाना है ना। इसमें स्थित होने के लिए साक्षी भाव में ही होना है। साक्षी भाव में ही रहना है। और अगर नहीं होता है तो ये सारे बुद्धि और विचारों को भगवान में लगा देना है, तो वो निर्गुण हो सकते हैं। नहीं तो ये तो जो है पागल करके छोड़ेंगे। जैसे 100 बंदर है और आपके घर में रखे हुए हैं, तो वो पागल करके छोड़ेंगे अगर उसको सही ढंग का काम नहीं दिया ना। तो सही ढंग का काम क्या है कि उसको जो है ना, कोई ऐसा डिसिप्लिन वे में उसको रोक के रखना है, यानी परमात्मा में उसको लगा देना है, तब जाके ये होता है। नहीं तो ये जो है आपको खा जाएंगे। ये जीन जो बोलते हैं ना, जीन पता है चिराग में से निकलता है, जी जी। वो उसी टाइप का है। वो उसने कहा है कि भाई देखो, आप मुझे काम दो या तो मैं आपको खा जाऊंगा, है ना। तो उसको काम देना है, और काम सही ढंग से देना है परमात्मा की ओर। उसी का ही चिंतन मनन, उसी के बारे में ही जो है, उसकी महिमा का विचार, प्राप्ति का विचार, प्रसन्नता का विचार, ये सारा कुछ जो है उसी का ही देना है उसको काम। अगर नहीं दोगे तो ये आपको खा जाएंगे, इतना याद रखना। तो ऐसा है। और इस टीवी की वजह से मैं सरल नहीं होता। और एक बार तो ये आप सारा कुछ हट गया ना, तो एकदम सरलता आ जाएगी जीवन में, सहज हो जाओगे, ऐसा है। तो आत्मा का तो स्वभाव ही है सरलता, सहजता, है ना। लेकिन ये जो बीच में बुद्धि है, तर्क वितर्क कुतर्क, ये सारा, और विचार, अनंत भांत के विचार, ये सारा हमें बर्बाद करके छोड़ता है। तो इसका मतलब ये परमात्मा के राह पे सहायक भी नहीं होते चाहिए। देखो, ये आपके ऊपर है। ये परमात्मा के राह में, इसको देखो, बंदर तो बहुत सारे हैं ना। राम जी ने क्या किया था, सेतु बनवा लिया उनसे, है ना। नहीं तो जंगल में उत्पात तो करते ही थे वो बंदर। तो ये समझना है, ये सारे आपके भीतर के जंगल में है ना, बहुत शोरगुल करेंगे, और बहुत ही कुछ जो है ना, मस्ती तूफान ये सब कुछ करेंगे। इसको सही तरीके से लगाना है परमात्मा के कार्य में। राम जी का कार्य क्या था, है ना। तो परमात्मा का कार्य जो है उसमें लगा देना है। तो भगवान का कीर्तन स्मरण, है ना, उन्हीं का ही चिंतन मनन, तब जाके ये ठीक होगा, नहीं तो नहीं होगा।
तो आप इसको सारे जो है ना ऑडियो सुनते जाओगे, धीरे धीरे आपके सारे डाउट्स क्लियर होते जाएंगे। मान्य बहुत बदलाव हुआ प्रभु जी, बड़ी हाँ कृपा हुई आपकी। मेरे पास शब्द नहीं है प्रभु जी, आपको मैं किस तरह से क्या कहें। निशब्द होके मैं आपको प्रणाम करता हूँ प्रभु जी। इसमें मुझे बहुत ही समझ आ गए हैं। अभी कुछ क्षण पहले ही मैं इसमें कंफ्यूज था कि जैसे जीव हैं, जीव पहले हैं, फिर या ईश्वर है, फिर माया है, फिर अक्षर ब्रह्म, फिर पर ब्रह्म। हाँ जी। तो मैं आपके एक सत्संग सुन रहा था प्रभु जी, तो उसमें ये मुझे समझ में आया कि जीव जो है सुख की प्राप्ति के लिए ईश्वर की आराधना उपासना जो भी कर रहा है, और ईश्वर की आराधना उपासना माया के अंदर ही है। हाँ जी। और माया, ईश्वर और जीव, ये तीनों अक्षर ब्रह्म में स्थित हैं। हाँ। और अक्षर ब्रह्म सत्पुरुष जैसे आप प्रभु हैं, तो ये ही इन्हीं के सानिध्य में रहकर और इन्हीं के सत्संगों को सुन करके पर ब्रह्म में स्थित हुआ जा सकता है। बराबर है, एग्जैक्टली ऐसे ही। इतना अद्भुत ये आपका प्रवचन था प्रभु जी कि बस उसमें मैं एकदम खो सा गया था प्रभु जी। तो आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम प्रभु। हाँ जी, हाँ जी। तो देखो आज जो है होली का दिन है, तो भगवान से प्रार्थना करते कि आपके जीवन में परमात्मा के सारे रंग, उनकी सारी सुगंध, उनका सारा नृत्य, उनका प्रकाश, उनका ज्ञान, उनका उत्सव और आनंद, सब कुछ भगवान परमात्मा परब्रह्म आपके जीवन में भर दे, ऐसा भगवान से प्रार्थना करते हैं। बड़ी कृपा प्रभु जी, अहोभाव। हाँ जी, हाँ जी। मेरा क्या कहें, निशब्द हूँ प्रभु जी, कोई शब्द नहीं मिल रहे हैं। क्या तो ठीक है, बड़ी कोटि कोटि प्रणाम प्रभु हाँ जी, आपने बड़ा अद्भुत कहा है प्रभु। हाँ जी। ये सरलता की परम अज्ञान की ओर कैसे बढ़े प्रभु। हाँ, बहुत व्याकुल हो जाता हूँ कभी कभी। हो जाएगा, सब हो जाएगा, धीरे धीरे सब हो जाएगा, सिर्फ धैर्य रखना है बस।